आज यानी 14 अप्रैल को देश भर में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें, अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं बाबा साहेब के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत के महू में हुआ था, जो क्षेत्र अब मध्य प्रदेश में कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। इसके चलते उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो बाबा साहेब 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो BR अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के बारे में। बाबा साहेब को 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़ महाराष्ट्र ने सभी समुदायों को तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया। इससे पहले महाड़ में अछूतों को तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों यानी सांप्रदायिक पंचाट हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नींव रखी। चलिए अब नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक भूमिका पर। वर्ष 1936 में यह बॉम्बे विधानसभा में एक विधायक यानी MLA के रूप में चुने गए। इन्हें 1942 में एक श्रम सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उन्हें नए संविधान के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1947 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल, जो कि हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से लाया गया था, पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूकनायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित